भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए। इन्हीं के साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्जेंड्र गुरबुवान भी लौटे हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। इस दौरान तकरीबन 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी रहा और ये चुनौतीपूर्ण मिशन सुबह 3:27 पर पूरा हुआ। अब स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापसी हुई है। स्टारलाइनर से गई थी, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से तय वक्त पर नहीं लौट पाई थी। 8 दिन के लिए मिशन था आईएसएस पर, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी होने की वजह से 9 महीनों तक वहीं पर फंसी रह गई। ड्रैगन क्रू 9 के जरिए उन्हें लाया गया। कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक भी किया। इस बीच सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है, क्योंकि बीते 9 महीनों में बहुत सारे क्रिएटिव काम स्पेस में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने किए। एक बार में सबसे ज्यादा 7 घंटे 55 मिनट तक वॉक किया, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, खुद के बॉडी का बैलेंस बनाना मुश्किल होता है और ऐसे में वॉक भी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन स्पेस वॉक में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया सुनीता विलियम्स ने। स्पेस से कई कचरा धरती पर लौटाने का काम भी किया। इस बीच सुनीता ने कई क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स किए सुनीता विलियम्स ने, जिसके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। कुल 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक किया। सबसे कम जो स्पेस वॉक का घंटा था वो 5 घंटे कुछ मिनट का था। सुनीता विलियम्स बीते 9 महीने से अंतरिक्ष में थी। सुनीता के साथ अमेरिकी वैज्ञानिक बुच विल्मोर भी थे। शुरुआती समय में मिशन का टाइम फ्रेम सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी आने की वजह से सुनीता और उनके सहयोगी वहीं फंस गए। सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों भेजा गया था उन्हें स्पेस स्टेशन। क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था और इसी मिशन पर दोनों गए थे। स्पेस स्टेशन से जाकर वापस आना था स्टारलाइनर के जरिए। स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में कई एक्सपेरिमेंट करने थे। स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था और सुनीता विलियम्स में स्टारलाइनर को मैनुअली उड़ाया। उस स्टारलाइनर जिसके जरिए वो गई थी और जिसको बनाने में भी उनकी भूमिका रही है। फ्लाइट टेस्ट में कई तरह के ऑब्जेक्टिव पूरा करना था और इसी दौरान वो वहां फंस गई, क्योंकि जब लौटना था तो स्टारलाइनर का एक्सपेंशन काम नहीं कर रहा था। तकनीकी खामी आ गई थी, जिसकी वजह से अनडॉक नहीं हो पाया और वो लौट नहीं पाया आईएसएस से, जिसके बाद इन दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लाने के लिए एक अलग अभियान चलाया गया। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी पर नासा ने बयान जारी किया है। नासा ने जानकारी दी और बताया कि सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं और ठीक है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। It is awesome to have Crew 9 home, just a beautiful landing. I think many of you heard that back in January, the president asked SpaceX what it would take to bring this crew home. And I will tell you that at the time that question was asked, we were already looking at options, what to do with the Crew 10, Crew 9 situation and how we're going to set that up. I'll tell you a little bit, when you plan these dynamic activities, a lot of work goes into them. For example, for the landing that you guys just witnessed today, there's a number of things that we look at, a number of factors, weather being one of them. You saw great weather today. In addition, we look at the readiness of the recovery team to make sure they're ready to go. We look at the handover time. SpaceX has been an incredible partner for us. And it shows the benefits of the commercial public-private partnership that we have. So Nick, Alexander, Butch, and Sonny, welcome home. तो एक तरफ उत्साह से भर देने वाला ये पल, तो दूसरी तरफ भावुक कर देने वाला भी ये क्षण है। नासा से लेकर दुनिया की हर
देश की नजर थी इस वक्त इस मिशन पर, जो कि सफल हुई है। 9 महीने से ज्यादा का वक्त अंतरिक्ष में बिता चुकी सुनीता विलियम्स को वापस लाने सबसे पहले 18 मार्च को यानी कि 18 मार्च को स्पेसएक्स का ड्रैगन यान अंतरिक्ष में पहुंचा था। उसके बाद सुनीता का धरती पर वापसी का सफर शुरू हुआ और वो पल आ गया जब सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई और उन्होंने धरती पर कदम रखे। 17 घंटे की ये यात्रा थी जो पूरी हुई है ड्रैगन कैप्सूल के जरिए। 17 घंटे में किस रफ्तार से अंतरिक्ष से लौटा होगा ये कैप्सूल, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब धरती के वायुमंडल में कैप्सूल दाखिल हुआ तब उसका टेम्परेचर 1650 डिग्री सेल्सियस था और फिर तेजी से ये कैप्सूल धरती की सीमा में दाखिल होता है। पैराशूट की मदद से फ्लोरिडा के समुद्र तट पर इसे स्प्लैश डाउन किया गया और ये नज़ारा आप देख रहे हैं जो नासा की ओर से जारी किया गया, बहुत ही उत्साह से भर देने वाला। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी पर गुजरात के मेहसाणा में उनके पैतृक गांव झुलासन में खुशी का माहौल है और सुनीता की सुरक्षित वापसी पर गांव वालों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं। इंतजार आज खत्म हुआ। हाँ, पूरी रात भर पूजा पाठ भी हुआ और कल सुबह भी होगा। आनंद मना रहे हैं और हमेरा फल आज प्राप्त हुआ। हमेरी जो इतने दिन से धुन, उनका अखंड दिवा और उनका हवन जो आज 70वां इधर पूरा हुआ, 71वां और कल 72वां चालू होगा और 108 हवन पूरा करेंगे उसके आरोग्य के खातिर। मिठाई भी बटेगी, जुलूस में सब कुछ होगा। ये तो 9 महीने से इंतजार कर रहे थे इसका और हर दिन हमारा हर संडे को इसके लिए प्रार्थना भी होती है, धुन भी होती है और भंडारा भी चलता है। वो सकुशल वापस लौट आई, उनकी हमें बहुत खुशी और उनसे हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। जश्न कैसे मनेगा? यहाँ विलियम्स वापस आ गए, उनका जश्न दिवाली के जैसा जश्न मन रहा है इधर। हमारी बहुत खुशी है, दिवाली जैसे जश्न हमने मनाया है। पूरी रात जग के हमने हवन किया है, उनके आने की खुशी में बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है। जश्न कैसे मनेगा? दिवाली जैसा बन रहा है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बहुत ही आध्यात्मिक हैं। वो अपने साथ हमेशा भगवान गणेश की मूर्ति रखती हैं और इस मिशन पर भी अंतरिक्ष में वो अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। इतना ही नहीं, भगवद गीता को भी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लेकर गई थी। कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीतापुर से खबर, सीतापुर सांसद राकेश राठौर जेल से रिहा। महिला से यौन शोषण के मामले में जमानत मिली है। कल कोर्ट ने मंजूर की थी जमानत। आज सुबह जेल से बाहर आए राकेश राठौर। महिला से यौन शोषण के मामले में जेल गए थे, जमानत पर बाहर आए हैं सीतापुर से सांसद राकेश राठौर। एक महिला ने आरोप लगाया था यौन शोषण का और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जेल गए थे। फिलहाल जमानत पर बाहर निकले हैं, तब की ये तस्वीरें हैं। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। संदीप, जमानत पर बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद कुछ कहा भी सांसद महोदय ने? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जेल से रिहाई हो गई है। कल सीजीएम कोर्ट से बीएनएस की धारा 69 में उनको जमानत मिली थी। जमानत के बाद जो न्यायालय प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया में लेट के चलते इनकी कल रिहाई नहीं हो पाई थी। इसी के चलते आज जो है सुबह कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को सुबह 8:10 पर जो है उनको जेल से रिहा किया गया है। वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जो है वो मीडिया से रूबरू होते हैं और जिसमें उनका कहना था कि उन्हें पूरी न्याय प्रणाली पर जो है विश्वास था और उनको मालूम था कि वो बेल उनको मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जीत हुई है वो सत्य की जीत हुई है। सत्य कभी हारता नहीं है, झुक सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। और कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने सभी का धन्यवाद दिया है। जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं,
तो किस आधार पर, किस ग्राउंड पर जमानत मिली ये बताइएगा, और जो आरोप उन पर लगे हैं उसे लेकर क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, जैसा कि जो कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के ऊपर आरोप जो लगाए गए थे वो एक उन्हीं की सजातीय महिला की नेता है, उसने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने उनको राजनीति में आगे बढ़ाने का आश्वासन देकर उनके साथ यौन शोषण उनका किया था। इसको लेकर उसने 17 जनवरी को मुकदमा लिखाया था शहर कोतवाली में। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने 30 जनवरी को गिरफ्तार करके सांसद राकेश राठौर को जेल भेज दिया था। उसके बाद जो है पुलिस इनकी हाईकोर्ट से जब इन्होंने अपील की थी, हाईकोर्ट में जमानत मिल गई थी। यौन शोषण के मामले में कांग्रेस सांसद को बेल मिल गई थी। उसके बाद पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान बीएनएस की धारा जो है 69 है उसकी बढ़ोतरी की थी। हालांकि इसको लेकर न्यायालय ने इस पे आपत्ति की थी और पुलिस को फटकार भी लगाई थी कि आखिर जो है ये जो धारा जो बढ़ाई गई है वो धारा किस आधार पर बढ़ाई गई है। इसी को ग्राउंड लेते हुए सीजेएम कोर्ट ने जो है कल सांसद की जमानत मंजूर कर ली थी। ठीक है, धन्यवाद आपका संदीप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।